नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर फास्ट की एक खास चर्चा। क्योंकि आज यानी कि 16 और 17 जून को होने वाली बड़ी बैठक जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्री करने वाले हैं, और आज की इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। अगर स्थितियों को इस वक्त देखा जाए, खास तौर पर 3,32,000 के पार अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब ये संख्या भी जल्द ही 10,000 को पार कर जाएगी। ऐसे में हमें देखना होगा कि 16 और 17 जून को होने वाली इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। अनलॉक 1 के शुरू होने के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। पहला महामंथन होगा जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपाल और कई प्रशासकों के साथ होगा। हालांकि इसे 2 चरणों में किया जाएगा। इससे पहले 5 बैठक हुई कोरोना काल के बीच, चाहे वो 20 मार्च की बैठक को देख लिया जाए या फिर मई के अंत वाली बैठक को देख लिया जाए, और इन सभी बैठकों के बाद कई बड़े फैसले लिए गए थे। ये देखना होगा कि आज की इस बैठक के बाद क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। आज जो बैठक होगी उसमें कम संक्रमित राज्यों को तो लिया जा रहा है, लेकिन उन कम संक्रमण वाले राज्यों में भी आने वाले दिनों के लिए क्या चुनौतियां हैं, इसके मद्देनजर क्या फैसला लिया जाता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और ये देखना होगा कि इन 2 दिनों की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज की इस बैठक में पंजाब, इसके साथ ही उत्तराखंड की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करें और सभी पूर्वोत्तर के राज्य शामिल होंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और इसके साथ ही एक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो हेल्थ एक्सपर्ट होंगे, और वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें जरूरी लगती हैं। और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़ेंगे, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर बीते दिनों लगातार स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। उधर बात उत्तराखंड की करें तो पिछले 24 घंटे में कई नए केसेस निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में ग्राफिक्स अब आपको दिखा देते हैं और उसके जरिए कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। सीएम से पीएम की बातचीत 2 राउंड में होने वाली है, और पहले हिस्से में आज 21 राज्यों के सीएम से बात होगी। उन राज्यों में अभी कोरोना वायरस के कम मामले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री इनसे चर्चा करेंगे, जिसमें मौजूदा हालात, अनलॉक के बाद की स्थिति, कोरोना वायरस के मामलों को लेकर मंथन होगा। इसके अलावा बातचीत का एक दूसरा चरण बुधवार को होगा, यानी कि कल होगा, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये वो राज्य हैं जहां पर लगातार संक्रमण फैल रहा है और करीब 70% मामले इन्हीं राज्यों में से सामने आ रहे हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किन मामलों पर बातचीत होनी है, अब तक देश में कोरोना की स्थिति को लेकर और जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसको लेकर, इकोनॉमी को लेकर अब सुचारू रूप से सभी कुछ चालू कर दिया गया है, लेकिन केसेस को काबू करने के लिए भी मंथन किया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर केएल गर्ग जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर केएल गर्ग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जी आप ही से जानना चाहूंगी कि आज के महामंथन में क्या जरूरी होना चाहिए, चाहे वो कम संक्रमण वाले राज्य ही क्यों ना हो। भविष्य के लिए क्या नीति होनी चाहिए, क्या लॉकडाउन फिर से होना चाहिए या फिर कुछ और? देखो, जो लॉकडाउन सिस्टम है इससे अब समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन जो पहले हुआ है उसका मतलब ये था कि हमारी जितनी जनता है उसको ये बताना है कि जो कोरोना वायरस है ये किस प्रकार की बीमारी है और हमने क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो पिछले 50 दिनों के अंदर हमने ये सारी बातें सीख ली हैं कि हमें अपने जो हाथ हैं वो 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोने हैं। अगर जरूरी नहीं है कि आप कोई भी साबुन हो उसको ले सकते हैं, अच्छी तरह धो सकते हैं। आपने घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है। अगर आपको बाजार में कोई काम नहीं है तो आपको फजूल किसी भीड़ में या कहीं नहीं जाना है जी। अगर आपको कार में जाना है तो 3 से ज्यादा सवारी नहीं बैठेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आप किसी भी दुकान पे कहीं भी जा रहे हैं तो उसके बाहर अपने आप को सैनिटाइज करें, अंदर जाएं, अपना जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें और सभी घर से निकलें जब बहुत जरूरी हो। बिल्कुल डॉक्टर केएल गर्ग, ये गाइडलाइंस तो वो हैं जो हमने आखिरी समय में भी देखी और हम शुरुआत से देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस का पालन ना होना यही सबसे ज्यादा चिंता बना हुआ है आगे के लिए भी। इसी के मद्देनजर आज क्या क्या किया जा सकता है, जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक पीएम करेंगे, क्या बड़ा प्लान आगे के लिए लिया जा सकता है? और खासतौर पर अगर मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर देखूं, आपसे राय लेना चाहूं तो आप क्या कहेंगे? देखो प्रिया जी, हमें 2 बातों का ध्यान करना है, क्योंकि पहले जो हमारा लॉकडाउन हुआ है उसके अंदर हमारी जो
अर्थव्यवस्था है वो पूरी तहस नहस हो चुकी है। जो गरीब आदमी है उसको रोटी की समस्या है, नौकरियां काफी चली गई हैं, और जो लोग नौकरी के अंदर हैं उनकी भी 20 से 30% तक जो सैलरी है वो कम कर दी गई है। तो ऐसे के अंदर अगर हम दोबारा लॉकडाउन करते हैं तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त एक प्रहार होगा। अब तो मैंने कल जो खबर देखी थी मेरे को वो बहुत अच्छी लगी कि तमिलनाडु के अंदर उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन कर दिया। इसी तरह कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है तो उस एरिया को पूरा कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया जाए, और जो देश के बाकी एरिया हैं उनको जो व्यवस्था चल रही है वो चलने दें। और दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा, छोटा सा हमें ध्यान देना है, कोरोना वायरस का अटैक हमें नहीं होगा। सुबह उठते ही हमने 4 गिलास पानी पीना है, उसमें 1 नींबू और 1 चम्मच शहद डालना है। ये हमारा मॉर्निंग के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा प्राणायाम करें, क्योंकि अगर हम 2 प्राणायाम करते हैं जी जो बहुत जरूरी है। डॉक्टर केलकर, पहला प्राणायाम बिल्कुल है, आप इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए वो तमाम चीजें आप बताते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, अगर 2 प्राणायाम हम करेंगे, एक तो लेकिन है कितने लोग ये कर पाते हैं, कितने लोग ये करते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग इस वक्त फिर से काम पर जाना शुरू हो गए हैं, उनके मन में एक डर भी पैदा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, जो मास्क तक नहीं लगाते। अब ये भी देखना होगा कि सबसे बड़ी वजह क्या है, अनलॉक शुरू होने के बाद सबसे बड़ी वजह क्या है जिसको लेकर आगे के लिए कोई नीति बनाई जा सकती है। इस वक्त दिनेश जी जुड़ रहे हैं, दिनेश शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दिनेश सिंह के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। जी जरूर सर। कि प्राणायाम में हमें 15 से 20 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे। हमें अपने शरीर के लिए 15-20 मिनट रोज निकालने हैं। अगर हम अनुलोम विलोम और भ्रष्टिका प्राणायाम यूज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे फेफड़ों पे अटैक नहीं होगा। अगर हम जल नीति कर लेते हैं तो हमारा जो गला जुकाम और ये जो हमारा सिस्टम है ये बिल्कुल फिट रहेगा। और मैं प्रिया जी छोटी सी बात बता रहा हूँ जो रामदेव जी ने काफी बताई थी, हमारे गुरु जी हैं। तो गिलोय, अश्वगंधा, काली सफेद मिर्च जिसको दक्षिणी मिर्च भी बोलते हैं, सौंठ, 5 नीम के पत्ते, 5 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी सौंफ। हमें अपनी चाय की पत्ती की आधा चम्मच डालना है, आधा चम्मच ये बराबर क्वांटिटी में लेके ये डालना है। और 1 कप चाय अगर हम ये रोज पी लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया होगा और हम बिल्कुल फिट रहेंगे। बिल्कुल, और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी। डॉक्टर केएल जी मैं आपके पास वापस आती हूँ। दिनेश सिंह जुड़े हुए हैं बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ। अगर मैं बीजेपी की खास तौर पर बात करती हूँ तो बीजेपी शासित राज्यों को लेकर, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, हालांकि कम संक्रमण वाले राज्यों से चर्चा होने वाली है। दिनेश सिंह जी क्या कहेंगे आप, चाहे मैं बात उत्तराखंड की करूं या फिर बाकी राज्यों की मैं बात करूं, उत्तराखंड को लेकर सबसे बड़ा स्टैंड क्या हो सकता है, या फिर अन्य राज्यों को लेकर क्या सबसे बड़ा स्टैंड हो सकता है कि आगे के लिए क्या कोई चिंता दिख रही है जिसको लेकर आज कोई फैसला किया जा सकता है? क्या राय हो सकती है मुख्यमंत्रियों की तरफ से? निश्चित तौर पर प्रिया जी, आप अगर देखिए तो इस वैश्विक महामारी के समय माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं और चर्चा कर चुके हैं। ये बैठक पहले भी होती थी, वैश्विक महामारी नहीं थी तो मुख्यमंत्री दिल्ली में आते थे और उनके साथ चर्चा होती थी, लेकिन वैश्विक महामारी के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग जुड़ते हैं और 2 दिन बैठक होनी है। आज बैठक हो रही है और कल बैठक होनी है। आज कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है और कल कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है। मुझे लगता है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ चर्चा होने वाली है वो सारे मुख्यमंत्री अपने राज्यों के हालात के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को बताएंगे कि उनके राज्यों में कोविड-19 को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कितनी उनको सफलता मिली है, क्या उनमें कमियां रह गई हैं। मुझे लगता है कि आज उन्हीं सब चीजों पर, बातों पर चर्चा होगी और राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें तो सरकारों से क्या चाहती हैं। और ये भी चर्चा, चूंकि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रिया जी चर्चा होगी, तो ये भी जरूर चर्चा होगी कि जो राज्य कोविड-19 को नियंत्रण करने में सफल हुए हैं उनकी तरजीह क्या रही है, और जो राज्य इसको नियंत्रण नहीं कर पाए हैं उनकी स्ट्रेटजी में कहाँ क्या चूक हुई है। मुझे लगता है इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद कल माननीय प्रधानमंत्री जी किसी नतीजे पर निकलेंगे। जैसे पहले
पहले चर्चाओं के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अंतिम चर्चा के बाद किसी निष्कर्ष पर निकलते थे, वैसे आज और कल की चर्चा के बाद निश्चित तौर पर और क्या बड़ा फैसला होगा ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी जो बात कह रहे हैं कि समन्वय एक बिठाया जा रहा है लगातार केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन इस बीच हमने पिछली 5 बैठकों में भी देखा, पिछली 5 बैठकें जो मुख्यमंत्रियों के साथ हुई तो उसके बाद कई बड़े फैसले लिए गए। वो जो फैसले थे वो लॉकडाउन 4 तक के थे, लेकिन आज जब एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है, इसीलिए बड़ा सवाल उठा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर इस वक्त जो सरकारें हैं, अगर हम राज्यों की सरकारों की बात करें, वो मना करती नजर आ रही हैं। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, स्वागत है आपका। चंद्रमोहन जी, देखिए अगर मैं बात करती हूँ आज की, तो आज जो सबसे पहला राज्य इस वक्त मौजूद है लिस्ट में वो पंजाब ही है। पंजाब को लेकर फिलहाल क्या कहा जा सकता है, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्योंकि अनलॉक 1 के बाद ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर केसेस ना बढ़े हों। देखिए, केस तो बढ़ने का अगर रेशो को आप करेंगे तो गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा केस बढ़े हैं। वहाँ की नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन से राज्य में कितने केस बढ़े हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहना चाहता हूँ क्या फैसला लिया जाएगा, क्या सुझाव दिए जाएंगे पंजाब की ओर से। मैं यही सुझाव की बात करता हूँ। सुझाव तो देखिए, सेंटर सरकार मोदी जी को जो ताली और थाली उन्होंने पहले पीटी थी, उसका वक्त आज है कि आज आप देश की जनता को सही टाइम पे, जब कोरोना की महामारी पूरी तरह से फैल रही है, उस समय आप उसकी क्या सहायता दे रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सेंटर उसकी अपनी नीति के कारण उसको स्टेट वर्सेस सेंटर करती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुझाव के लिए आप मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, लेकिन अगर सेंटर कोई नीति बनाता है और वो नीति को सबके साथ इंप्लीमेंट करना चाहता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट क्यों जाएंगी। अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पार्टीवाद पैदा कर देंगे कि यहाँ कांग्रेस है, यहाँ बीजेपी है, यहाँ समाजवादी पार्टी है, यहाँ शिवसेना है, तो फिर आपकी नीति वहां नहीं जा पाएगी। जो दुर्भाग्य से इस कोरोना जैसी त्रस्त महामारी के अंदर बीजेपी के द्वारा हमारे राष्ट्र में उत्पन्न हो गया। आज हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम त्रासदी के अंदर कोरोना से लड़े या पॉलिटिक्स के अंदर, पार्टियों के अंदर कहीं उसके नेतृत्व का बेनिफिट उस समय की सरकार को मिल जाए, इस बात से लड़े। तो इसका पूरा जो कमी है वो बीजेपी के नेतृत्व के पास है, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व ने एक तो सबसे पहले 4 घंटे के शॉर्ट टाइम के ऊपर जो लॉकडाउन करा, उस गलतियों को अगर आप आज छोड़ दें तो आज आप स्टेट के जो मुख्यमंत्री को बुला के बात करना चाहते हैं। हर स्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़े, उसका जो कोविड का पेशेंट है वो अगर एडमिट है तो उसकी सही जानकारी उसके रिलेटिव्स को मिले। उसका रिलेटिव्स अगर कोविड के पेशेंट को किसी अच्छी जो कोविड की इलाज की जगह वहां लेके जाना चाहता है, तो आपकी बातों से मुझे अभी तक जो चीजें लगी हैं उसमें मुझे यहाँ नजर आता है कि केंद्र और राज्य सरकार में जो समन्वय होना चाहिए वो क्या कांग्रेस शासित राज्यों और केंद्र में नहीं है? क्या मैं ये समझूं आपकी बातों से? बिल्कुल। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर स्टेट के अंदर जहां भी बीजेपी शासित सरकार नहीं है वहां पर हर सरकार इस बात को मान रही है, कह रही है, क्योंकि इन्होंने इस चीज के अंदर पार्शियलिटी करने से हट नहीं रहे हैं। आज कोरोना की बीमारी के लिए 135 करोड़ जनमानस भुगत रहा है, कोई पार्टीवादी लोग नहीं भुगत रहे हैं, क्योंकि देश की जनता ने वोट दिया है सरकार को। कोरोना जो झेल रहा है वो बीजेपी का भी झेल रहा है, कांग्रेस का भी झेल रहा है, अन्य पार्टी का भी झेल रहा है। तो क्यों नहीं नेतृत्व किसी चीज को फास्ट ट्रैक की तरह काम करने को तैयार? वो क्यों समय वेस्ट करने को? जब आप 4 घंटे के शॉर्ट, एक छोटी सी बात कहना चाहूँ, जब 4 घंटे के शॉर्ट टाइम पे आप लॉकडाउन कर सकते हैं तो इतना लंबा टाइम वेस्ट किससे कर रहे हैं आप? जब आपके पास नीति और नीति स्पष्ट है तो आप किसी भी डिसीजन करके देश के अंदर खड़े होइए, कौन आपका साथ नहीं देगा। लेकिन आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। लॉकडाउन हटाने के लिए भी तो राज्य सरकारों के फरमान आए थे, ये बार बार कहा जाता है केंद्र की ओर से। केंद्र बार बार ये कहता है कि राज्य सरकारों ने हम पर दबाव डाला कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए, स्थितियां खराब हो रही हैं, आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदहाल हो चुकी है, जिसके बाद हमने फैसला लिया। ये केंद्र ठीकरा साफ तौर पर फोड़ता है और राज्य सरकारों से कहा जाता है, बार बार ये पूछा जाता है। आज जब होने वाली है चर्चा, आज जब महामंथन होगा तो इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या। दिनेश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश जी कह रहा था कि देखिए ऐसे मसले पे प्रिया जी जो है, दिनेश सिंह जी देखिए, सवाल तो बड़ा ये है ना कि समन्वय कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं कांग्रेस शासित राज्यों को देखूं, और खुद चंद्रमोहन शर्मा जी का ये कहना है कि किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर सभी सरकारें ये कहती नजर आती है कि केंद्र हमारा साथ नहीं दे रही।
इसको कैसे लिया जाए? वही आ रहा था, मैं कैसे लिया जाए इसको? बोलते देते जी बिल्कुल। देखिए असल में क्या है कि कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहा था, लेकिन चंद्रमोहन जी ने अपने पहले सवाल में राजनीति पे पहुंचे। सबसे बड़ी विडंबना यही है प्रिया जी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि केंद्र हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। अगर किसी के राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा हो तो चंद्रमोहन जी बताएं। समस्या कांग्रेस पार्टी के यही साथ है कि सरकारें कह रही कि केंद्र हमारा भरपूर सहयोग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब आती है वो कहती है सरकार सहयोग। अरे मुझे एक सरकार का नाम बताइए जो सरकार ये कह रही हूँ, मैं कांग्रेस शासित सरकारों की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस शासित सरकारों के किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे केंद्र की सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है। ये विडंबना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी। चंद्रमोहन जी नाम बताना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी कहा चर्चा क्या होगी? मैं नाम देता हूँ। मेरे मित्र शायद भूल गए हैं कि उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन लगाया था जब उन्होंने जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। देखिए आपकी नाम बता रहे राज्य जेडीयू ने, का, राज्य का नाम बता रहे दिनेश सिंह जी, राज्यों का नाम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बताइए, मैं आप दे रहा हूँ, आप दिनेश जी सबर से सुनने की मादा रखिएगा। डिबेट तक तो वो भी जवाब सुनेंगे। मैं आपका सुन के जवाब दे रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ आपकी बात को। देखिए आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर लगाया, जिस समय आपने यूपी के योगी आदित्यनाथ जी के कारण स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए भेजा, जिसके ऊपर पक्षपात के ऊपर नीतीश कुमार जी ने आपके ऊपर पक्षपात लगाया। ठीक है, इस सियासत के बीच ठीक है, मैं चाहूंगी आप दोनों को भी शांत कराना। दिनेश सिंह जी संयम रखिए थोड़ा सा। जीएसटी का पैसा स्टेट सरकारों को देना चाहिए था, क्या आपने अपनी शासित राज्यों को छोड़ दिनेश सिंह जी और चंद्रमोहन जी, मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। ठीक है चंद्रमोहन जी, दिनेश सिंह जी थोड़ा सा संयम के साथ काम लीजिए, क्योंकि शांतिपूर्वक हम इसको लेकर चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करें और लोगों से जुड़ा हुआ ये सीधा मुद्दा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर केएल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर केएल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है दिनेश सिंह जी, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, हम इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई राजनीति की बात प्लीज मत कीजिए। आप ये सोचिए कि राज्यों के अंदर जो भी हमारे भाई कोरोना में ग्रसित हो गए हैं, उनका इलाज कैसे हो, उनके परिवार को किस प्रकार से क्वारंटीन किया जाए, कौन से हॉस्पिटल में उनको बेड मिलेगा, ये सारी सुविधाएं किस पे होनी चाहिए। हमें आपस के अंदर वो काम करना चाहिए जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे जनता है, उसको तकलीफ ना हो। आपने देखा है प्रिया जी, दिल्ली के अंदर ये जो LNJP हॉस्पिटल का क्या हाल था, वहीं डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो डॉक्टर है वो आ नहीं रहे थे, खाना मिल नहीं रहा था, नाश्ता मिल नहीं रहा था, रिश्तेदारों को अंदर आने नहीं दे रहे थे। इस समय हमें सुधार की जरूरत है और घर के अंदर एकता पैदा करनी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप सभी मिलके ये जो बीमारी है इसमें केंद्र का पूरा साथ दें और राज्य जो हैं वो कुछ ही इस प्रकार से अपना कार्य करें कि जिससे आने वाले एक महीने में जो 12,000 आदमी रोज ग्रसित हो रहे हैं, उसकी जगह हमारा जो 1 या 2,000 आ जाए। आपने जो चीजें कही है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक आम व्यक्ति के लिए, क्योंकि एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता कि आखिर इस राजनीति के बीच वो कहाँ ठोकरे खाए। अब आपने जिस तरह का एग्जाम्पल दिया, हमने उसमें देखा कि कल खुद अमित शाह यानी कि गृह मंत्री कमान संभालते नजर आए, LNJP अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हल करना अभी बाकी है। प्रिया जी, कल उन्होंने एक काम बोला है जो सभी को करना चाहिए, वो नजर नहीं आती चीजें। किया है 48 घंटे में हॉस्पिटल के अंदर CCTV कैमरे लगा दिए जाएं ताकि पता चल जाए सफाई हो रही है कि नहीं, मरीजों का इलाज ढंग से हो रहा है कि नहीं। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी जो दुविधा की स्थिति है राज्यों की मैं बात करूं, मैं खास तौर पर पूरे देश की बात करूं तो वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। और हम शुरुआत से ही, जब लॉकडाउन फर्स्ट की शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन 1 लगा था, उस वक्त से हम बार बार ये कहते नजर आते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं ताकि अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वो स्थिति बहुत बेहतर नजर नहीं आती है। लोग दर दर भटक रहे हैं। बहुत ऐसे शहर हैं, दिल्ली की हम बात कर लें, इसके साथ मुंबई की हम बात कर लें, वहां पर भी एक ऐसा बड़ा तबका है जो इस वक्त ये जानता है कि वो प्राइवेट अस्पतालों के जाने लायक नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उसे बेड्स नहीं मिल रहे। इस पर आज चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि किस राज्य में क्या हालात बने हुए हैं। हालांकि कम
संक्रमित जो राज्य हैं उनसे आज बातचीत होगी। लेकिन इसी बीच हमारे साथ प्रदीप कासनी भी जुड़े हुए हैं, जो फॉर्मर आईएएस हैं, पूर्व आईएएस हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। नमस्कार। नमस्कार। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या चीजें हो सकती हैं? मैं सभी राज्यों की बात करूं। अभी साहब जो बोल रहे थे, इनकी संत वाणी सुन रहा था जी। तो कोरोना का जो क्राइसिस आया है, इसने हमारे समाज को, हमारी सरकार को एक्सपोज किया है। जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसको एक्सपोज किया है। तो कोरोना के बारे में हमें समझ जाना चाहिए था। जनवरी के भीतर मेरे जैसा आदमी ट्वीट करता है कि ये लाखों लोग दुनिया भर में मरेंगे, समझ जाना चाहिए। तो जबकि ये सरकार जागती है मार्च में आके, तो सबको दिखाई देती थी जो चीजें, उस पर जो कार्रवाई समय पूर्वक करनी चाहिए थी, जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए थी, तो बदनीयती के साथ नहीं की गई। प्रदीप कासनी जी, जो भी कदम उठाया गया, अभी जो फैसला लिया गया है, जानबूझ के बहुत बड़े घपले किए गए। पुराने समय में देखिए जो भी कुछ हुआ, प्रदीप कासनी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आवाज। पुराने समय में जो कुछ हुआ वो हम देखते नजर आ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन 1 में काफी तारीफ भी हुई थी भारत की कि वो कई बड़े फैसले ले रहा है, लेकिन अब जो आखिरी फैसला था अनलॉक के साथ, अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ बहुत कुछ खुला और आंकड़े भी बढ़ते गए। अब आपको क्या लगता है, अब क्या करना है, अब क्या करना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन से ज्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार को एकदम से एक्वायर कर लेने चाहिए थे रातों रात। सैलरी कौन देगा? 100% करनी चाहिए थी और फ्री में करनी चाहिए थी। तो इनकी तनख्वाहें कौन देगा? प्राइवेट हॉस्पिटल व्यवस्था कभी भी कोरोना जैसी महामारी के इलाज के लिए सक्षम नहीं है। एक्वायर करने के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल पे नजर रख प्रदीप कासनी जी, सरकारी अस्पतालों और अगर प्राइवेट अस्पतालों की हम बात करें तो बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही है। जहां प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों में बेड्स की कमी दिख रही है। कर ले मोदी सरकार, लोग मरेंगे, बहुत बुरी हालात है। गवर्नमेंट को ये चाहिए प्राइवेट अस्पताल से बात करके उनका रेट तय कर दिया जाए। बिल्कुल, कई राज्यों में रेट तय हुआ है, कई राज्यों में रेट तय हुआ है, लेकिन दिनेश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फंड किस बात के लिए बनाया था? प्रदीप कासनी जी, मैं आती हूँ आपके पास। दिनेश सिंह जी, देखिए प्रदीप कासनी का एक सवाल है, प्रदीप कासनी जी का एक सवाल है कि जो फंड मिल रहा था, चाहे वो अलग अलग राज्यों के फंड्स की बात हो, चाहे वो देश में पीएम केयर्स फंड की बात हो, उस फंड से आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रदीप कासनी जी पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़े, उनका ये सवाल है। सरकार इस देश की मालिक नहीं है, सरकार इस देश की नौकर है। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। इस देश में जितना पैसा है जनता का है, आज जनता के इलाज पे वो पैसा खर्च होना चाहिए। आप किसी को कह दीजिए ना, तो प्रदीप कासनी जैसे लोग भी ज्ञान देने के लिए प्रयास हो जाते हैं। देखिए, दिक्कत ये नहीं है, आप कह रहे हैं सरकार ने कदम नहीं उठाया। सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाया, इसकी सराहना देश नहीं पूरी दुनिया ने किया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सरकार ने क्या किया? प्रदीप कासनी जी सुन लेते हैं, प्रदीप कासनी जी, ठीक है, दिनेश सिंह जी जल्दी से कहिए। अरे कराए, सुने, चुप हो जाए तो मैं सुनाऊं जी, जल्दी से। आप वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट में रहे हैं, ये आप बगल का उदाहरण ले सरकार ने गैर जिम्मेदारियां कदम प्रदीप कासनी जी सुन लेते हैं। अरे ठीक है, दिनेश सिंह जी। मैं सिर्फ ये कहता प्रिया जी कि सारे राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है, वो काम करेगी। आज 2 करोड़ की आबादी की दिल्ली, आज 23 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश ने अपने हालात को कैसे कंट्रोल में किया? उत्तर प्रदेश केरला को देखिए, केरला ने कैसे कंट्रोल किया है, क्यों नहीं उन तरीकों को अपनाते हैं? अरे प्रदीप जी जरा सुनिए ना, नॉर्थ ईस्ट को देखिए, आप वियतनाम को देखिए। और प्रदीप कासनी जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि हम शुरुआती तौर पर हमने जो फैसले लिए, उन फैसलों को हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इन दिनों में। सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल है कि हम जिस मोड़ पर इस वक्त खड़े हुए हैं, हमारे पिछले दिनों की जितनी मेहनत थी वो सब खराब हो गई है, सब खराब हो गई है। क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 10 दिन के अंदर 1 लाख निकलकर आंकड़े सामने आ गए, और आने वाले दिनों में ये दिन कम हो जाएंगे और आंकड़े ज्यादा हो जाएंगे। हमने पुराने दिनों की जो मेहनत थी वो खराब कर ली। आंकड़े देखे हैं, रोज लाखों पे लोग शिकार हो रहे हैं। प्रदीप कासनी जी, ठीक है, सोचना पड़ेगा। आंकड़े से 10,000 से ज्यादा दिखाने नहीं देते, तो हम कैसे व्यवस्था करेंगे? प्रिया जी, समस्या क्या है? हर राज्य को सोचना पड़ेगा, पूरे देश को सोचना पड़ेगा, हर एक नागरिक को सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद हम इस संकट की घड़ी में क्या विचार करें कि लॉकडाउन जो शुरुआत वाला जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन 1 हमने देखा था, उस वक्त जो स्थितियां थी, हालांकि उस वक्त काबू में था, बहुत नियंत्रण में था, लेकिन
धीरे धीरे लॉकडाउन का खुलना ये कहीं ना कहीं जुड़कर देखा जाना चाहिए था कोरोना के आंकड़ों को कम होने से, कि कोरोना कम हो रहा है तो हम लॉकडाउन धीरे धीरे खोल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, देश की अगर हम बात करें कि लॉकडाउन भी खुलता गया और आंकड़े भी बढ़ते चले गए, इसको लेकर कोई नीति नहीं बनाई गई। ये सबसे बड़ी परेशानी है। चंद्रमोहन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। चंद्रमोहन जी, देखिए, जैसे अभी हमारे दो और पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात करी और हमारे दिनेश सिंह जी को वो बात पसंद नहीं आई। आज देश की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य का कारण है ये हो गया कि सरकार जो है अपने अगेंस्ट बात सुनना ही नहीं चाहती। वो चाटुकर्ता की ऐसी लिस्ट बना के वो सुनना चाहती है कि वाह वाही होती रहे, उनको समझाने के लिए ना वाह करें। आप क्या दिनेश सिंह जी, आज टीवी के ऊपर बैठ के मुझे इसका आपको पता है कि कोविड पेशेंट के लोगों को बीमा की राशि का पैसा बीमा कंपनियां नहीं दे रही हैं? आपको पता होने के बाद भी आपने इस पर कार्रवाई नहीं करी है। उसके बाद कोविड पेशेंट के जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको अगर मुआवजे के रूप में कुछ देना चाहिए। जो बेचारे कार्य हो रहे दिल्ली के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर की लाश 4 दिन तक शवगृह में पड़ी रही है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आज की जो महामंथन की बात है उसको लेकर हम इतनी बहस करें, क्योंकि ये बहस का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय है कि आखिर क्या निकल कर सामने आ सकता है। ठीक है, मैं इसी बहस के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, आप सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने जो पिछले दिनों में जितनी भी मेहनत की थी और जिस फैसले को लेकर हमें सराहा गया था, कहीं वो फैसला हमारा पूरी तरह से बर्बाद तो नहीं हो गया? क्योंकि इस वक्त जिस दौर में हम पहुंचे हैं, जिस कोरोना काल के घड़ी में हम पहुंच चुके हैं, वहां पर आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब दिन कम होते जा रहे हैं, आंकड़े जल्दी बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास, हमारे हाथ में क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर आज महामंथन होगा। ये 2 दिन 2 चरणों में होने वाला महामंथन, यानी कि राज्यों और खास तौर पर केंद्र की जब हम बात करें, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच कैसा होगा, क्या इसमें निकलकर सामने आ सकता है, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो लॉकडाउन जैसा फैसला हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।